सो गाइज़, आज सुबह की शुरुआत हुई हमारी कड़क चाय के साथ और बाहर हो रहा था बहुत अच्छा बारिश वाला मौसम। तभी मैंने अपने बचपन के प्यार वाला बिस्किट का पैकेट भी मंगवा लिया था विशु से, पार्ले जी। और फिर मैं चल पड़ी अपनी और विशु की चाय लेकर। वैसे विशु को तो चाय उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को चाय के साथ किसी न किसी की कंपनी चाहिए होती है, तो इसलिए मैं विशु को कई बार ज़िद करके बुला लेती हूँ। लेकिन हमारी अच्छी शुरुआत होते होते थोड़ी सी हो गई थी ख़राब, क्योंकि बिस्किट का पैकेट के अंदर बिस्किट बहुत ज़्यादा टूटे हुए निकले और उनके अंदर चींटियाँ भी थी। फिर हमने दूसरा बिस्किट का पैकेट खोला, लेकिन उसके अंदर भी पहले वाला बिस्किट तो टूटा हुआ निकला, लेकिन बाकी सारे थे सही। और आज की चाय भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, जैसे मैं चाह रही थी आज बिल्कुल वैसे ही कड़क वाली चाय बनी थी काफ़ी टाइम के बाद। और कड़क कड़क चाय पीने के बाद में ऐसे हुई मेरी आज की मॉर्निंग की शुरुआत। वो वाला बिस्किट का पैकेट मैंने यहाँ बाहर रख दिया था ताकि उसकी चींटियाँ निकल जाए। उसके बाद मैं देख रही थी कि आज बालकनी का कितना ज़्यादा मैस हो रखा है, और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी। बाहर वहाँ जंगल की तरफ मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा धुंध वाला, जैसे सर्दियों का मौसम हो गया हो, और ये है जून का महीना। और लगातार बारिश आने की वजह से, और मैं भी कुछ ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने काम की वजह से, तो ये बेल वगैरह और ये जंगली पौधे गमलों के अंदर बहुत ज़्यादा उग चुके थे। उसी बीच हमारा एसी आ गया था, क्योंकि हमारा स्प्लिट एसी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो मैं इसे देखकर हो गई थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हमारा स्प्लिट वाला एसी था 4 स्टार और ये है 5 स्टार। अब एसी को लगाने के लिए अंकल जी भी आ चुके थे, और उसकी फिटिंग वगैरह करते हुए बीच में हो गई थी ये गिलोय की बेल जो मैंने बाहर लगाई हुई थी डैमेज। तो मैंने इस बेल को वापस से लगा दिया था इस प्लांटर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पानी था, तो इसमें दोबारा से जड़ आ जाएंगी और ये दोबारा चलने लगेगी। विशु वहाँ बाहर काम करा रहे थे उन अंकल के साथ, और वहाँ मैंने बाहर लगाई हुई थी एक प्यारी सी विंडचेन जो हवा चलती है तो बहुत अच्छे से आवाज़ करती है, लेकिन कुछ वायरिंग वगैरह करनी थी तो उसकी वजह से हमें इसे हटाना पड़ा। और जैसे जैसे विशु इसे खींच कर निकाल रहे थे और बेल और उसके पत्ते टूट रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर अभी हट ही गई है इतने महीनों के बाद में, तो इस बार मैं इसकी जगह बदल कर इसे कहीं और लगाऊंगी। और इसी बीच हमारा एसी भी लग चुका था, अच्छे से हो चुका था ये सेट। लेकिन हमारी जो बालकनी जो गंदी थी, अब वो और भी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। फिर हमने ले लिया एसी का ट्रायल किया, कैसा चल रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, कूलिंग अच्छी है या नहीं। और आज नया एसी लगने की खुशी में हमने कर लिया अपना एसी ऑन, और ठंडा करके बिल्कुल कमरे को गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खाए। ये हमारे घर के पास में एक नई शॉप खुली है, तो वहीं से लेकर आए थे बस। और आज तक की सबसे ज़्यादा टेस्टी ग्रीन चटनी मैंने इन्हीं की खाई है। और सुबह जल्दी उठकर इतना सारा काम करने के बाद में मैं चल पड़ी थी किचन में, और थोड़ा मेरा गला ख़राब था तो मैंने वापस से बनाई चाय, और साथ में बनाए आलू के पराठे, जिसकी स्टफिंग मैंने सुबह ही बनाकर रख दी थी जिस टाइम पर एसी का काम हो रहा था। और रात के टाइम पर मैंने ये भिगो कर रख दिए थे काले चने। सोचा तो सुबह इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मैंने आलू के पराठे बना लिए। प्लान मेरा चेंज हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे आलू के पराठे खाए हुए, और बारिश का मौसम जैसे आजकल दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का। तो करारे करारे आलू के पराठे मैंने बना लिए, और कड़कती हुई चाय पीने के बाद मैं वापस से चल पड़ी इस बिखरी हुई बालकनी को समेटने के लिए। और फिर मैंने जल्दी से शुरुआत कर दी इसे समेटने की। और ये जो पाइप और वायर वगैरह मैं उठाकर ला रही हूँ, ये हमारे पहले के स्प्लिट वाले एसी के थे, तो पहले मैंने सोचा इस कबाड़ को पहले निकाल कर रख देती हूँ साइड में। ये वाली जाली वही है जहाँ पर एसी लगा था। बालकनी की सफाई करने की शुरुआत करी मैंने ये तुलसी का पौधा उखाड़ने के साथ में, क्योंकि ये सूख चुका था और अब ये दोबारा से हरी नहीं होने वाली थी। तो इससे मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे बहुत अच्छी अपने लिए तुलसी की माला बनाऊंगी, तो मैंने इसे संभाल कर रख दिया साइड में। उसके बाद मैंने उखाड़ने शुरू कर दिए जो हमारे प्लांटर्स के अंदर जंगली पौधे और घास वगैरह उगी हुई थी। और बारिश का मौसम था तो मिट्टी के अंदर थी थोड़ी नमी, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा इन्हें उखाड़ने के लिए। ये बहुत आराम से निकल आए थे। और ये वाला जो मेरा प्लांटर था उसके अंदर तो नीम का पौधा भी उगाया था, जो कि मैंने नहीं उगाया, और मुझे नहीं पता ये कब और कैसे उगा है। बस आज जब मैं साफ़ सफाई करने के लिए बालकनी में आई तो मैंने देखा कि इसके अंदर एक नीम का छोटू सा पौधा भी उगा हुआ था। अभी मैंने आधे ही जंगली पौधे उखाड़े थे और इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मैंने साइड में जो ये पत्थर सजाए हुए हैं, इन्हें मैंने निकाल कर डाल दिया एक बाल्टी के अंदर, ताकि मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लूँ और दोबारा इस्तेमाल कर लूँ। और यहाँ विशु मुझे परेशान करने लगे हुए थे। चश्मा गिनने को हो रहा था तो और जो ग्रास मैट मैंने बिछाया हुआ था वो भी मैंने साइड में उठाकर रख दिया था, वहाँ पीछे रेलिंग के ऊपर। इसे मैंने पहले अच्छे से झाड़ पोंछ दिया था, और इस बीच कुछ प्लांटर्स भी टूट गए थे। अब मैंने सारा मैस इकट्ठा कर लिया और वापस से मैट को बिछा दिया। और जो पत्थर मैंने बाल्टी के अंदर डाले थे उन्हें भी मैंने अच्छे से धो लिया और वापस से जमाना शुरू कर दिया उन्हें अपनी बालकनी के अंदर। और ये देखो मैट कितना ज़्यादा चमक रहा है अब। और फिर मैं काम करते हुए अपने स्ट्रगल शेयर कर रही थी विशु के साथ। और कबूतरों को भी मत बैठने दियो। मैं पहले ही धमकाता था कि न मत बैठने दे, पर तेरे रिश्तेदारों को तू बिठाता रहता है। तो तू उनके बच्चे करवाता रहता है भाई। बच्चे का अंडा निकला, कबूतर का बच्चा अंडा निकला। अच्छा ओके। तो इसमें तुलसी कर दी, ठीक है। इसकी मिट्टी चेंज कर दी। इसके अंदर ना लाल मिट्टी बहुत सारी थी, मतलब और वो अंदर से सूख जाती थी। अब मैंने मिक्स करके डाल दी लाल के लिए। इसे नहीं छेड़ा। इसमें और तुलसी वाला इधर रख दिया, उसमें एक और लगा दिया। उसके बाद में ऊपर गिलोय लगा दी एक और गमले में, और एक और गिलोय लगा दी। इसमें भी शायद कुछ लगाया, और वो बेल ना इधर से अंदर की तरफ से चढ़ा
लगा दी उस पर, क्योंकि कभी अगर बाई चांस वो टूटा ना तो कम से कम अपनी बेल का नुकसान ना हो, क्योंकि बेल फिर चढ़ जाएगी इसके ऊपर ऐसे। ये सब चीज़ है। अब सारे अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि जिनमें मलाई की या जो भी कमी हो रही थी सब अच्छी वो सारी फिर होगी, ये पूरी ऐसे चढ़ जाएगी। फिर बाद में कम एक बेल उधर को ऊपर रख के उन तार को भी चढ़ा सकते हैं, फिर अपनी पूरा ये एरिया बेलों से भरा होगा। और जो मैं डीप क्लीनिंग की बात कर रही थी वो मैं कर रही थी ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मैंने कारपेट को अच्छे से साफ़ नहीं किया था। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने पानी के अंदर डाल लिया था वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा, और खूब अच्छे से उस पानी को पहले कर लिया इस मैट के ऊपर स्प्रेड, और फिर हाथों से इस तरीके से रगड़ कर मैंने उसे धो दिया, और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा झाग लगे हुए थे। और इसको इतने अच्छे से साफ़ करने का एक ये भी रीज़न था, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं यहीं पर बैठे रहती हूँ, कई बार मैं यहाँ पर पिलो वगैरह रख कर सो भी जाती हूँ। मेरा बहुत प्यारा कोजी सा एरिया है। मैं यहाँ पर विशु से पूछ रही थी कि इस विंड चेन को इस बार मैं कहाँ पर लगाऊँ, लेकिन अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसे इस बार एसी के नीचे लगा दूँ इस तरीके से, क्योंकि जब कभी भी मैं यहाँ पर आकर लेटूंगी तो मेरा हाथ इतने आराम से पहुँच जाएगा। जैसे मैं नीचे तकिया लगाकर अगर सोती हूँ कई बारी, तो मैं हाथ से या पैर से भी हिला सकती हूँ इसे, और इस तरीके की हरकत करने में पता नहीं मुझे एक नेक्स्ट लेवल खुशी महसूस होती है। तो मैंने इस वजह से इसको यहीं पर लगा दिया, लेकिन इसके धागे बहुत ज़्यादा कच्चे हो रहे थे। लेकिन आज मेरे पास था बहुत ज़्यादा काम, तो मैं इसे आज चेंज नहीं करूँगी, किसी और दिन इसे रिपेयर करते हैं। या फिर क्या पता ऐसे ना रहकर मैं इसका कुछ डिज़ाइन चेंज कर दूँ। अगर मैं ऐसा कभी कुछ करूँगी तो उसकी वीडियो भी ज़रूर से चैनल के ऊपर आएगी। जब कभी भी हवा चलती है तो इस विंड चेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं जब मैट साफ़ कर रही थी तो बार बार मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ गंदगी अभी भी रह रही है। फिर मैंने पानी डालकर अच्छे से उसका वॉशिंग पाउडर साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम इसके ऊपर लेटते भी है तो अगर थोड़ा सा भी वॉशिंग पाउडर या कुछ रह जाएगा तो स्किन एलर्जी होने का डर होता है। इस बालकनी को चकाचक साफ करने के बाद में जब मैं गई नहाने के लिए तो उसी बीच बहुत ज़ोरों की बारिश आ चुकी थी, और बारिश को देखकर मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि कई प्लांट्स की मैंने आज दोबारा से की थी रिपॉटिंग, और एसी लगने की वजह से जो हमारी गिलोय की बेल थी वो थी बहुत ज़्यादा शॉक में। तो अब जब बारिश आ गई तो वो बारिश की वजह से दोबारा से अच्छे से ग्रो करेगी, और जिस प्लांट की मैंने की थी रिपोर्टिंग वो सारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि बारिश हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और कई बार मैं क्या करती हूँ कुछ बाल्टी के अंदर भी पानी स्टोर कर लेती हूँ बारिश वाला, ताकि और कुछ दिनों तक मैं अपने पौधों को बारिश वाला पानी दे सकूँ और ये ऐसे ही अच्छे से ग्रो करते रहें। और इस वजह से मेरे प्लांट्स हैप्पी बने रहते हैं, और वो हैप्पी रहते हैं तो मैं भी हैप्पी रहती हूँ उन्हीं के साथ। और रिपोर्टिंग वगैरह वो सब कुछ पहले ही करने का अब मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सावन शुरू होने वाले हैं तो इस मौसम में प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये था हमारी बालकनी का फाइनल लुक। अब फाइनली जब ये साफ़ हो चुकी है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं अपने काफ़ी ज़्यादा मोमेंट यहीं पर बनाती हूँ, जैसे बुक्स पढ़ना, गाने सुनना। पर बहुत लंबे टाइम से ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पर अब फाइनली मैं वो सारी चीज़ें वापस से इंजॉय कर पाऊंगी। और हाँ, यही एक ऐसा एरिया है मेरे घर में जिसके अंदर मैं किसी को भी चप्पल लेकर नहीं आने देती। अगर किसी को यहाँ पर आना है तो वो नंगे पैर आए। मैं पहले ही सभी को मना कर देती हूँ कि आप चप्पल प्लीज़ बाहर उतार दीजिए, क्योंकि बालकनी के अंदर काफ़ी सारे तुलसी माता के पौधे हैं, और जहाँ पर तुलसी हो वहाँ पर चप्पल लेकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और रात में जो हमारी बालकनी से व्यू था वो था कुछ ऐसा, आसमान बिल्कुल संतरी हो रखा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी हल्की हल्की, और वहाँ नीचे रोड पर लोग अपने अपने घर को लौटने लग रहे हैं, क्योंकि रात हो चुकी है। और अब हम भी चलते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट